ये दो फोन 30,000 के आसपास काफी बिकेंगे, बट आप गलत ना ले लो, उसके लिए आज हम इन्हीं को कंपेयर करेंगे। एक है OnePlus Nord CE6 और दूसरा है Nothing Phone 4a। तो चलो फिर इनके डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। अब भले ही ये सेम प्राइस पॉइंट के फोन हो, लेकिन ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज दोनों का बहुत अलग है। सारे चेंजेस एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बैक, क्योंकि अपनी ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ बार की वजह से Nothing डेफिनेटली ज्यादा यूनिक और आई कैची लगता है, जबकि OnePlus ट्रेडिशनल अपने Nord 6 वाले डिजाइन को फॉलो करता है। बस यहाँ डिफरेंस ये है कि इसका कैमरा आइलैंड थोड़ा छोटा है। बिल्ड और मटेरियल्स की बात करूं तो Nord CE6 में आपको फ्रेम और बैक दोनों ही पॉलीकार्बोनेट मिलते हैं, और 4a में भी साइड्स पॉलीकार्बोनेट ही है, बट पीछे की तरफ ग्लास बैक है, जो कि प्रीमियम फील देता है। बट नॉर्ड में आपको फ्रॉस्टेड फिनिश मिलती है, जिससे फिंगरप्रिंट्स को साफ करने में दिक्कत नहीं होगी। बट 4a में बैक ग्लॉसी है, तो साफ करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप ब्लैक कलर में लेते हो तो। बट क्योंकि केस लग जाएगा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के ही बॉक्स में केसेस आते हैं। नॉर्ड आपको प्रॉपर सिलिकॉन केस देता है, बट नथिंग के साथ ट्रांसपेरेंट बेसिक केस ही मिलेगा। बाकी दोनों ही फोन्स टेबल पे फ्लैट रहते हैं। अगर आप टेबल पे रख के दोनों फोन्स को यूज करना चाहोगे तो कोई वॉबल नहीं होगा। बटन्स की क्वालिटी नॉर्ड में अच्छी है, क्योंकि मेटल बटन्स है तो फील अच्छी है और टैक्टाइल है। बट 4a में प्लास्टिक बटन्स मिलते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रीमियमनेस को हटा देता है। 4a में आपको लेफ्ट साइड पे एसेंशियल की भी मिलती है, बट नॉर्ड में जो OnePlus की AI की आती है वो यहाँ नहीं है, और इस फोन में माइंड स्पेस वाला ऑप्शन भी नहीं है। वैसे हाथ में उठाने के बाद दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट बराबर से फील होते हैं, ऑल्दो नॉर्ड थोड़ा सा भारी है, क्योंकि इसका वेट 11 ग्राम ज्यादा है और इसमें बैटरी भी बड़ी है। वेट भले ही नॉर्ड का ज्यादा हो, बट 4a हल्का सा बड़ा है, क्योंकि ये हल्का सा वाइड भी है और नीचे से भी थोड़ा लंबा है। बट इन हैंड फील दोनों की सिमिलर है, क्योंकि इक्वली राउंडेड कॉर्नर्स है और एजेस भी हल्की कर्व्ड है, तो हाथ में पकड़ने में दोनों कंफर्टेबल है। और NFC आपको दोनों में ही नहीं मिलता, तो आप टैप टू पे किसी में भी यूज नहीं कर पाओगे। बट नॉर्ड में आपको IR ब्लास्टर मिलता है, तो आप AC, पंखा और टीवी कंट्रोल कर सकते हो। IP रेटिंग के मामले में OnePlus 4a से काफी बेटर है, क्योंकि इसमें आपको IP66, 68, 69 और 69K ये सारी रेटिंग मिलती है, जबकि 4a बस IP64 के साथ आता है। तो आप नॉर्ड के साथ थोड़ा केयरलेस हो सकते हो, नथिंग के साथ नहीं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको 6.78 इंचेस की 1.5K AMOLED LTPS डिस्प्ले मिलती है, और डिफरेंस बस रिफ्रेश रेट का है, जो 4a में 120 हर्ट्ज है और नॉर्ड में 144 हर्ट्ज है। बट ये सिर्फ गेम प्ले में ही काम आता है, नॉर्मल UI 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा। और मेरे हिसाब से आप 120 हर्ट्ज पे ही सेट करो, क्योंकि ऑटो सिलेक्ट में कुछ एप्स जैसे क्रोम, फेसबुक और इंस्टाग्राम 90 हर्ट्ज पे चलने लगती है। दोनों में ही आपको YouTube में HDR का ऑप्शन मिलता है, बट 4a के अंदर Netflix में नहीं है, नॉर्ड में है। बट इसके अलावा कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, ब्राइटनेस अच्छी है और क्लैरिटी और शार्पनेस में कोई दिक्कत नहीं। बट इनकी कलर ट्यूनिंग में कुछ सटल डिफरेंसेस है, जैसे कि OnePlus की डिस्प्ले थोड़ी कूलर साइड पे है, तो पानी जैसी चीजें और ब्लू लगेंगी, और 4a वार्मर साइड पे है। और दोनों ही फोन्स मैंने इनकी विविड पिक्चर प्रोफाइल पे टेस्ट करे हैं, तो अगर आपको थोड़े नेचुरल कलर्स चाहिए तो आप वो पिक्चर प्रोफाइल भी चूज कर सकते हो। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूं तो नॉर्ड बाहर ज्यादा बेटर काम करता है। इसका HBM नंबर 1800 निट्स है, जो 4a के कंपैरिजन में ज्यादा है, और प्रैक्टिकल यूज में भी नॉर्ड की ब्राइटनेस ज्यादा है और कलर्स भी आउटडोर में अच्छे हैं, जबकि 4a थोड़ा सा फ्लैट और वार्म फील होता है। बट इंडोर्स में ऑब्वियसली दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी एक डिफरेंस और है जो ज्यादा नोटिस होता है, और वो है बेजल्स, क्योंकि नॉर्ड में कम है और 4a में एक्चुअली बहुत ज्यादा है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों का ही काफी नीचे है, पता नहीं इसकी पोजीशन कब ठीक होगी। खैर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही काम करते हैं। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है 4a में, जबकि OnePlus में आपको क्रिस्टल गार्ड ग्लास मिलता है, जो इनका खुद का प्रोटेक्शन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि टेम्पर्ड आप दोनों पे लगवा लो। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स दोनों पे ही प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है। दोनों में ही PWM डिमिंग मिलती है, जो अंधेरे में आई स्ट्रेन को कम करती है। बट 4a के कंपैरिजन में नॉर्ड का नंबर थोड़ा ज्यादा है। तो डिजाइन आपकी सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, बट डिस्प्ले मैं OnePlus को दूंगा। नेक्स्ट हम स्पीकर्स की बात करें तो मुझे 4a के ज्यादा बेटर लगे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साउंड क्वालिटी। नॉर्ड की आवाज फुल वॉल्यूम पे थोड़ी ज्यादा तीखी हो जाती है, बेस भी हल्का सा कम है, ऑल्दो स्पीकर्स का आउटपुट 50-50 है, जबकि 4a में नीचे वाले स्पीकर से ज्यादा आवाज आती है। एक बार आप दोनों से सैंपल को सुन के देखो। तो ओवरऑल इन पर्सन जो मुझे समझ में आ रहा है, साउंड क्वालिटी 4a की बेटर है। परफॉर्मेंस पे आए तो अब सिंस यहाँ सेम चिपसेट है स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 और 8 या 12 GB की रैम है नथिंग में। OnePlus में सिर्फ 8 GB रैम का ऑप्शन है, और दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज है। तो स्पेक्स वाइज तो सब कुछ सेम है, एंड बेंचमार्क स्कोर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। एंथुतु में वही 1.15 मिलियन स्कोर आता है। Geekbench पे आऊं तो सिंगल कोर स्कोर 1100 के आसपास और मल्टी कोर 3300। 3D Mark में बेस्ट लूप स्कोर भी 1100 के अराउंड आया है, और स्टेबिलिटी 98 से 99% दोनों में
नहीं है तो स्कोर्स में फर्क नहीं है और डेली यूज में दोनों ही स्मूथ फील होते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कैमरा एकदम बढ़िया चलता है और इवन हैवी यूज में भी आपका काम सही चलेगा। दोनों में जो टाइप सी पोर्ट है वो USB 2 वाला है, तो डेटा ट्रांसफर करते हो तो टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो दोनों ही ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, बट जहां डिफरेंस आता है वो है गेमिंग में। मैंने 4A पे COD से स्टार्ट किया तो उसमें मुझे एवरेज 86 और नॉर्ड में भी सिमिलर ही है। उसके बाद BGMI जहां 4A में 120 FPS का ऑप्शन देता है, नॉर्ड में सिर्फ 90 FPS का ऑप्शन है, बट वो आ जाएगा बाद में। और लास्ट में गेंशिन इंपैक्ट खेला जहां नॉर्ड में क्लोज टू 53 FPS मिले हैं और 4A में मुझे सिर्फ 38 ही मिले। एक और डिफरेंस है कि नॉर्ड में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता नहीं है और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। 4A का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चला जाता है। बाकी आप डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, इस सारी चीज का प्रूफ आपको वहां मिल जाएगा। सो हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेमिंग करने के लिए इन दोनों में से बेस्ट कोई भी नहीं है। आपको अगर ढंग से गेम्स खेलने हैं तो आपको एक सेटिंग कम करके खेलने पड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस में जब तक आप गेमिंग नहीं करते तब तक दोनों सही है, बट अगर आप गेम्स खेलोगे तो नॉर्ड बेटर है क्योंकि 6 एक्सेस जायरोस्कोप भी है और टच रिस्पॉन्स भी बेटर है। नेक्स्ट हम बैटरी की बात करें तो नॉर्ड में 8000 mAh मिलती है जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 4A में 5400 mAh बैटरी है जो 50 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन नथिंग के बॉक्स में चार्जर नहीं आता तो वो ध्यान देने वाली चीज है। और स्पेक्स से हमें क्लियरली दिख रहा है कि नॉर्ड आपको ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप देगा, चाहे आप एक नॉर्मल यूजर हो या हैवी यूजर हो। क्योंकि मैंने काफी ट्राई करा इसको खत्म करने का, बट वो मॉनिटर करना मुश्किल है। बट आप इस स्क्रीनशॉट में अगर देखोगे तो 7 घंटे से ऊपर का SOT है और कंटेंट देखा है, गेम खेला है, बट हम इसे खत्म नहीं कर पाए। सो बैटरी बैकअप की आप टेंशन मत लो। और फिर जब चार्ज करने की बारी आती है तो इसके 80 वॉट के चार्जर से ये 30 मिनट्स में 50% और 1 आवर 15 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल बैटरी एंजाइटी इसके साथ नहीं होने वाली। अब 4A को देखें तो इसकी बैटरी कैपेसिटी उतनी नहीं है, बट इसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा है और ये आपको एक दिन आराम से चलेगा। जैसे इसमें देखो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे ऐप्स ही मेजर यूज हुए हैं और उसमें ये 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है, जो कि नॉर्ड के कंपैरिजन में कम है, बट अपने आप में अच्छा है। लेकिन हैवी यूसेज में फिर आपको इसे चार्ज करना पड़ेगा और इसे फुल चार्ज होने में 1 आवर 4 मिनट्स लगते हैं। मैंने 140 वॉट के PD चार्जर से इसे चार्ज करके देखा है। और OnePlus में 27 वॉट की रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग भी है, जबकि नथिंग 7.5 वॉट ही करता है और नॉर्ड में बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी है। सो बैटरी में ओवरऑल नॉर्ड विनर रहेगा। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर पे हैं तो नॉर्ड 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है, बट नथिंग 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस दे रहा है। तो फ्यूचर प्रूफ तो 4A है। अब ओवरऑल UI की बात करें तो दोनों में ही अच्छे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिलते हैं, बट नथिंग कुछ ब्लोटवेयर नहीं देता। OnePlus में थोड़े आते हैं जो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। नॉर्ड में आपको इनकी फ्लक्स थीम्स मिलती हैं जिनको हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, जिसमें काफी कुछ चेंजेस कर सकते हो। वहीं आप नथिंग में भी कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे वॉलपेपर स्टूडियो में नए नए वॉलपेपर क्रिएट करना, या फिर इनकी मोनोक्रोम थीम है जो काफी पॉपुलर है। ग्लोबल सर्च का फीचर दोनों में ही मिलता है, जिससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स और एप्स ढूंढ सकते हो। लेकिन नथिंग में आप न्यूज भी पूछ सकते हो और अगर कोई ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये डायरेक्टली प्ले स्टोर पे ले जाता है। बट जहां OnePlus थोड़ा आगे निकलता है वो है इनकी गैलरी ऐप में। यहाँ आपको दुनिया भर के AI फीचर्स मिलेंगे, जैसे AI रिकम्पोज, पोर्ट्रेट ग्लो, इरेजर और रिफ्लेक्शंस हटा सकते हो। 4A में ऑप्शंस लिमिटेड है, जैसे कि इसमें बस इरेजर, पेडेस्ट्रियंस और सिर्फ रिफ्लेक्शंस ही हटा सकते हो। विजेट्स का कलेक्शन दोनों में ही अच्छा है, बट 4A के थोड़े और कूल हैं और इनकी कम्युनिटी आए दिन कुछ ना कुछ कूल चीजें बनाती रहती है, तो वो एक एडवांटेज है। और इनके पास AOD भी है जिसे आप हमेशा ऑन रख सकते हो और इसमें विजेट्स भी डाल सकते हो, तो यहाँ से इंटरनेट डायरेक्टली ऑन ऑफ हो सकता है। जबकि OnePlus में AOD है ही नहीं। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यूज नहीं करता, बट जो करता है वो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक सा फीचर है, इसे हटाना नहीं चाहिए था। बाकी 4A का हेडलाइनिंग फीचर तो इसका ग्लिफ बार ही है, जो कॉल्स और नोटिफिकेशंस बता देता है और अब तो डिलीवरी एप्स जैसे जोमेटो की प्रोग्रेस भी दिखा देता है। और जनरल UI के मामले में दोनों ही फोन स्मूथ चलते हैं, बट नॉर्ड में एनिमेशंस और स्पीड मुझे थोड़ी बेटर लगी है। एप्स की ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांजिशंस तेज होते हैं, बट नथिंग के पास एसेंशियल की भी है, तो आप अपने इंपॉर्टेंट डेटा को एक जगह पे रख सकते हो, जबकि OnePlus में ऐसा कुछ भी नहीं। और दोनों ही फोन्स के पास बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन है। और यहीं पे मैं हैप्टिक्स की बात करना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्ड में एक्चुअली बहुत अच्छे हैप्टिक्स हैं। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मोटर है विद गुड फीडबैक और उसके साथ इंप्लीमेंटेशन भी बढ़िया तरीके से हुआ है। बट नथिंग में हैप्टिक्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, वाइब्रेशन मोटर वीक फील होती है और इंप्लीमेंटेशन भी हर जगह नहीं है। तो दोनों का UI बहुत ही अलग है। आपको चूज करना होगा कि आपको एक स्टैंडर्ड स्टेबल OnePlus का UI चाहिए या फिर थोड़ा यूनिक और डिफरेंट एक्सपीरियंस वाला नथिंग OS चाहिए। आपके लिए कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप एक पिक कर सकते हो। आप दोनों में ही
गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट हम कैमरास पे आए तो दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 4A में आपको डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो मिलता है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है जो नॉर्ड में नहीं है। नॉर्ड में आपको बस एक ही कैमरा दिया हुआ है एंड आई फील एक अल्ट्रा वाइड तो होना चाहिए था, चाहे फिर वो 8 मेगापिक्सल का ही क्यों ना हो। बाकी आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दोनों में मिलती है। मेन कैमरा की फोटोज की बात करूं तो दोनों ही डिफरेंट स्टाइल की फोटोज लेते हैं। नॉर्ड थोड़ा सा ब्राइटन करता है सब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स में कई बार ब्राइट पार्ट्स को कंट्रोल करने का प्रॉब्लम आ जाता है। वहीं 4A कूल साइड पे है, यानी थोड़ा सा ब्लू टिंट लाता है फोटोज में। दोनों ही फोटोज में डिटेलिंग और शार्पनेस है, बट नॉर्ड की फोटोज थोड़ी पंची है जो आजकल सबको ही पसंद है। एक बात और कि 4A का मेन कैमरा थोड़ा वाइड है एज कम्पेयर टू नॉर्ड, तो थोड़े बहुत और फ्रेम में चीजें आप ला सकते हो। एक मेजर डिफरेंस दोनों की फोटोज में ये है कि नॉर्ड डार्क पार्ट्स यानी शैडोज को काफी क्रश करता है, तो उस एरिया में डिटेल्स नहीं रहते, बट 4A के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉर्ड में अल्ट्रा वाइड है नहीं तो कंपेयर करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। फिर भी आपको 4A का अल्ट्रा वाइड देखना हो तो ये कुछ सैंपल्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो सीधा पोर्ट्रेट फोटोज पे चलते हैं। अब क्योंकि नॉर्ड में कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो नहीं है तो ये मेन कैमरा से ही पोर्ट्रेट्स लेगा। तो 1x पे तो दोनों ही फोन्स की फोटोज अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड ब्लर और क्लैरिटी, बट 4A सब्जेक्ट को काफी ब्राइटन करता है जो थोड़ा अननेचुरल लगता है। नॉर्ड की फोटोज थोड़ी सैचुरेटेड है बट क्लोज टू नेचुरल रहती है। 2x में भी दोनों फोन्स यही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। बस एक चीज बताना चाहूंगा कि नॉर्ड की फोटोज में कंसिस्टेंसी है, बट 4A में कभी टी शर्ट या फिर कभी चेहरे को काफी ब्राइट कर देगा और कलर टेम्परेचर भी बिगाड़ देता है, तो थोड़ी इनकंसिस्टेंसी तो है। ऑल्दो डेडिकेटेड 3.5x टेलीफोटो है तो फोटोज उससे अच्छी आती हैं, बट इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे भी है और ये चीज कैमरा अपडेट के बाद भी ठीक हुई नहीं है। बाकी 3.5x के कारण जूम फोटोज ऑब्वियसली 4A ही बेटर निकाल के देता है और ये ज्यादा जूम रेंज तक भी जा सकता है। नेक्स्ट नाइट फोटोज का बताऊं तो यहाँ नॉर्ड ज्यादा कंसिस्टेंट फोटोज लेता है, बेटर हाईलाइट कंट्रोल है और एक्सपोजर मेंटेन्ड है एज कम्पेयर टू 4A। 4A ब्राइट करता है इमेजेस को जिससे ज्यादा लेंस फ्लेयर्स भी बनते हैं, लेकिन जैसे दिन की फोटोज में नॉर्ड शैडोज को क्रश करता है वो यहाँ पे भी है। सेल्फीज में दोनों ही ठीक काम करते हैं, ऑल्दो सनलाइट में नॉर्ड थोड़ा सा रेड टिंट डाल देता है जो कि फिक्स होना चाहिए, जबकि 4A फ्लैट रखता है एंड आई डू प्रेफर ये फ्लैट वाला लुक। वीडियोस का बताऊं तो दोनों के बैक कैमरा से आप 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो। स्टेबल दोनों हैं और चलते हुए जिगल इफेक्ट भी दोनों में ही है। वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो नॉर्ड के कलर्स अच्छे हैं और आउटडोर लाइटिंग में सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सपोज कर पाता है, जबकि 4A में कलर्स फ्लैट लगते हैं। सेल्फी वीडियोस में नॉर्ड में 4K का ऑप्शन है, जबकि नथिंग 1080p 30 FPS तक लिमिटेड है, बट नॉर्ड की वीडियो 4K में स्टेबल नहीं बनती और जैसे ही आप स्टेबलाइजेशन ऑन कर दोगे तो नॉर्ड भी 1080p 30 FPS पे शिफ्ट हो जाता है। बाकी कलर्स की बात करूं तो वो मेरे को नथिंग के ज्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि OnePlus में ना काफी सॉफ्ट है, बट सबकी अपनी प्रेफरेंस है, किसी किसी को ये वाले भी पसंद आते हैं। बट हाँ, OnePlus का जो फ्रेम है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड है। ओवरऑल अगर मैं आपको कैमरा की समरी दूं तो यस, नॉर्ड में हार्डवेयर की कमी है, बट जो दिया है वो सही काम कर रहा है। वहीं अगर नथिंग अपनी प्रोसेसिंग को बेटर कर ले तो वो कैमरा में क्लियर विनर बन सकता है। अभी के लिए इसकी सिचुएशन वैसी ही है जैसी मैंने आपको 4A के रिव्यू के टाइम पे बताई थी। एक के पास हार्डवेयर नहीं है और एक के पास प्रोसेसिंग नहीं है। अब आप क्या कॉम्प्रोमाइज करोगे वो आप देखो। इन दोनों फोन्स का मेरा फाइनल कंक्लूजन इस चार्ट में लिखा हुआ है। नॉर्ड की डिस्प्ले, बैटरी और परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है और 4A का डिजाइन अट्रैक्टिव है, कैमरा हार्डवेयर में ये आगे है और सॉफ्टवेयर भी काफी सॉलिड है। हालांकि सॉफ्टवेयर तो दोनों की ही एक बराबर स्ट्रेंथ है, तो आप अपनी प्रायोरिटी देख लो कि आपको कौन सी चीज जरूरी लगती है, उस हिसाब से पिक कर लो। अगर मैंने कुछ मिस किया हो या आपको कुछ पूछना हो तो कॉमेंट्स में पूछना, मैं आपको इन फोन्स के रिगार्डिंग सब बता दूंगा। और अगर आपको स्पेसिफिकली 4A का रिव्यू देखना है तो वो ये रहा, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। This is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave till the next one. Bye bye.